हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 3.3 के 2 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the problem given below and find out their solutions by using substitution method। क्या करना है हमें, ये कुछ इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, तो हमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हमें दे रखी हैं, उसकी हमें क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हम अभी ये पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, जैसे हमें 2 लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए होते थे, है ना। उसमें हम क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो अभी हमें ऐसे ही करना है। ये जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखी है, इसकी हमें क्या बनानी है, इस तरह से इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशंस आने के बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज़ करके हमें एक्स की और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 26। 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 26 दे रखा है। एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स देन द अदर। और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। फाइंड आउट देम, हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करते हैं हम, जब भी हमें 2 नंबर्स निकालने हैं, 2 इक्वेशंस, तो मतलब 2 भी कुछ भी निकालना होता है जो हमें नहीं पता, हम एक्स वाई लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हमें एक भी नंबर नहीं पता कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x and let second number will be, सेकेंड नंबर क्या मान लेंगे हम, y। यही करते हैं, फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकेंड नंबर हमने y मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26। जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों को माइनस करूं तो 26 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस, 2 नंबर हमारे कौन से, एक है x और एक है y। तो मैंने क्या किया, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो आ रहा है मेरे पास 26, ये बोला उसने। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26। नेक्स्ट बोल रहा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स देन द अदर। मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो कैसे करेंगे, ये एक नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है। अब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने इनको इक्वल में लिखा है, तो इक्वल तब होंगे ना जब ये दोनों बराबर होंगे। अब ये नंबर पहले से ही 3 गुना ज़्यादा है, तो y को भी मुझे x के बराबर करने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा ना भाई। ये वाला नंबर पहले से ही 3 गुना है और ये नंबर 3 गुना नहीं है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो दोनों को जब मैंने इक्वल में लिखा है और ये 3 गुना है, तो मुझे इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपके पास आ गए 2 इक्वेशंस। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए x की वैल्यू तो पहले आ गई, x इक्वल्स टू 3y। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, x क्या है, 3y, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पे। क्या है इक्वेशन हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। क्या किया मैंने, x की जगह पुट कर दिया यहाँ से, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y में से y गया तो 2y इक्वल्स टू 26। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 26 ओवर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 13 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 3y। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, y की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ y है, y की जगह रख दिया मैंने 13। तो x मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आ गया मेरे पास 39
एंड सेकेंड नंबर मेरे पास आ गया 13। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड आउट दैम। क्या बोल रहा है, हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका एडिशन 180 होता है, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब दो एंगल्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18। ठीक है, 18 डिग्रीज बड़ा है लार्जर वाला एंगल। तो मतलब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना ले लेंगे, 180, और दूसरी इक्वेशन में क्या बना देंगे हम कि जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो मैंने फर्स्ट वाले नंबर को x माना और सेकंड वाले को y माना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एंगल्स ही तो निकालने हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों एंगल्स को कैसे ले लेंगे, एक एंगल को x ले लेंगे और दूसरे एंगल को y ले लेंगे। देखिए कैसे करना है, लेट फर्स्ट एंगल x, लेट सेकंड एंगल क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, जिनका सम कितना होता है, 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब दोनों एंगल्स मेरे कौन है, x और y, इन दोनों का एडिशन अगर मैं 180 ले लूँ तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक इक्वेशन तो आपकी यही आ गई। ठीक है, x + y = 180। अब क्या बोला था उसने कि लार्जर एंगल जो है वो 18 ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। ठीक है, तो दूसरा कैसे लेंगे हम कि दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो 18 आ रहा है, ऐसी तो होगा। मतलब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, उसने क्या बोला, दोनों एंगल्स हैं, x है y है, जो लार्जर वाला एंगल है हमने ऐसे मान लिया कि लार्जर वाला एंगल x है। ठीक है, फर्स्ट वाला x है, तो x + 18 ऐसी तो दे रखा है, एक एंगल दूसरा एंगल ये है। ठीक है, तो एक एंगल क्या है, 18 ज़्यादा है दूसरे वाले एंगल से, तो ऐसी तो है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला बना दिया, मतलब 18 को मैंने अलग कर दिया और y को मैंने इधर कर दिया। इक्वेशन तो आप ऐसे ही बनाते हो ना। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कुछ भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज़ करना है और यहाँ से आपको वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है, x + y = 180। तो कैसे करेंगे, x = 180, y को हम उधर ले जाते हैं, -y हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना। x की निकालो चाहे y की निकालो, कोई भी निकाल सकते हो। एक इक्वेशन में से एक वैल्यू को निकाल के और दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करनी होती है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, x निकाल लिया 180 और y यहाँ पे पॉजिटिव था, वहाँ जाकर कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, x = 180 - y, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं हम, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसी तो करेंगे, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है आपके पास, x - y = 18। क्या करेंगे, x की जगह 180 - y पुट कर देंगे, तो x की जगह 180 - y पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़ आएगा, -y = 18। अब 180 y कितना हो जाएगा आपके पास, -2y = 18, -2y = 18। अब ये 180 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कितना हो गया, -2y = कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, 162। नेगेटिव कैंसिल, आपको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। तो 162, यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आके मतलब इक्वल्स टू के इधर आके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दो, 2 8 16, 2 1 2, तो y आपके पास कितना आ गया, 81। ठीक है भाई, y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड? x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 180 और y हमारे पास कितना आ गया यहाँ से माइनस का 81। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से 81 गया तो 99। तो यह आ जाएगा आपके पास सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना आ गया 99, सेकंड एंगल हमारे पास कितना आ गया y इज इक्वल्स टू 81। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम के जिन्होंने क्या किया है 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं, कितने में, 3800 में। ठीक है, लेटर ही और शी बाइज 3 बैट्स और 5 बॉल्स। बाद में क्या किया, 3 बैट्स और 7 बॉल्स खरीदे, कितने में, 1750 में। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सिंपल इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी। और सेकंड क्या हो जाएगी आपके पास, बाद में कौन से कितने खरीदे उसने, 3 बैट्स खरीदे हैं, तो 3x। ठीक है, बैट्स और बॉल्स को आप स्टार्टिंग में x और y लेंगे ना, लेट द बैट्स विल बी x एंड बॉल्स विल बी y। उसके बाद आपको ये करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। उसके बाद क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज़ निकाल लोगे। तो सिंपल क्वेश्चन ही आप लोग कर लोगे, ये 3.2 में भी ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं हम डी में क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज अलॉन्ग विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी है जहाँ पे जो टैक्सी है उसने अपना फिक्स चार्ज रख रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने का क्या है, मतलब उसने फिक्स अपना चार्ज रख रखा है। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, अगर मैं 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बताऊँ तो चार्ज टू बी पेड ₹105। 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज रख रखा है उसने, 105। और फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज विल बी 155। 10 किलोमीटर के लिए 105 है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 25 किलोमीटर्स के लिए हमें चार्ज निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम फिक्स चार्ज बोल रखा है जो, उसको तो हम पहले x ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लेट द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमें अलग अलग दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को भी क्या ले लेंगे, y। ठीक है, फिक्स चार्ज हमारे पास x हो गया, डिस्टेंस हमने कैसे ले लिया, y ले लिया। अब उसने बोला क्या है, कितने किलोमीटर के लिए बोल रहा था वो, देखो भाई चार्ज तो हमारा फिक्स है x। ठीक है, अब उसने कितने किलोमीटर बोले थे, उसने बोले थे 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स के लिए, अब देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के साथ लेके चलेंगे ना उसको, डिस्टेंस हमने y लिया, 10 किलोमीटर मतलब 10y इक्वल्स टू चार्ज कितना बताया उसने, 105। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट कौन सी आएगी आपके पास, फिक्स चार्ज तो वही रहेगा x, और नेक्स्ट उसने दिया था 15 किलोमीटर्स के लिए कितना है, 155 दे रखा था, 155। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब क्या करोगे, वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीधा वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए ये 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कैसे हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 105, 10y पॉजिटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करोगे। पुटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 ये है, तो हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 105 माइनस 10y। तो x की जगह हम लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। कुछ भी तो नहीं किया मैंने, एक इक्वेशन निकाली x की वैल्यू, उसको दूसरे में पुट कर दिया।
ठीक है, अब देखो ये वाई वाई वाली है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 105, 15y में से 10y गए तो कितना आ जाएगा आपके पास 5y इज इक्वल्स टू 155। अब आपको करना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y को अलग कर लेते हैं। 155 और ये हमारा 105 वहाँ जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 0, 5 एंड 1, 150 आ गया। अब आपको निकालना क्या है y, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 0, तो y आपके पास कितना आ गया 30। ठीक है, एक सेकेंड गलती हो गई यहाँ पर। 155 है, ये 105 है, तो जस्ट 50 बचेगा ना, यहाँ बस 50 बचेगा। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 50/5 दैट इज इक्वल्स टू 10, तो y आपके पास आ गया 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। y आपके पास 10 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। यहाँ हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या पुट करेंगे 10 पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 और y की जगह क्या है हमारे पास 10, कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। ठीक है, अब देखो x की और y की वैल्यू आई है, लेकिन हमने अभी क्या किया है, हमारे पास जस्ट क्या आया, डिस्टेंस और चार्ज आया है। ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें निकालना था 25 किलोमीटर्स के लिए। तो 25 किलोमीटर्स के लिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने देखो यहाँ पे निकाला 15 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए जब हमने निकाला था क्या क्या था, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। फिर 15 किलोमीटर के लिए निकाला था तो x प्लस 15y। ठीक है, फिर उसका जितना दे रखा था चार्ज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें निकालना है 25 के लिए, तो हम कैसे करेंगे, फॉर 25 किलोमीटर्स x प्लस 25y। ठीक है, यही बनेगा। एज इट इज़ किया है, देखो मैंने 10 किलोमीटर के लिए जैसे लिया था, 15 के लिए भी ऐसे लिया था, ऐसे मैंने कैसे ले लिया 25 के लिए, x प्लस 25। अब क्या करेंगे, इसमें हम x की और y की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो x की जगह क्या पुट करना है 5 प्लस 25 और y की जगह क्या पुट करना है आपको 10 पुट करना है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 255। तो ये आ गया हमारे पास 25 किलोमीटर्स के लिए चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4th पार्ट। नेक्स्ट आता है पार्ट ई। क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 9/12 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर। क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है वो क्या कितना बन जाती है 9/11 बन जाती है। कब बन जाती है, जब हम 2 ऐड कर दें, किस में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों में। ठीक है, एक फ्रैक्शन 9/12 बन जाती है अगर मैं दो को ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, और अगर मैं 3 ऐड करूं दोनों जगह पर, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, इट बिकम्स इक्वल टू 5/6। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों को x और y ले लेंगे। लेट द न्यूमरेटर x, let the denominator will be denominator equals to y। ठीक है, x और y मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला था कि अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ दोनों तरफ, क्या बन जाता है 9/11। तो मैंने क्या किया है, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर, सॉरी एक सेकेंड, न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। ठीक है, क्या कह रहा था, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और अगर मैं डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं, तो मेरे पास कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है। ठीक है, क्या किया हमने,
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना बन गया, 9/11। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको लीनियर इक्वेशन निकालनी है, बनानी पड़ेगी ना। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को इससे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 11x + 2 = 9y + 2। यही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में यही करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा आपके पास, 11x प्लस अंदर कितना हो जाएगा, 22। ऐसे ही 9 को भी इससे मल्टीप्लाई करो, 9y, और 9 को 2 से करेंगे तो 9 × 2 = 18। अब क्या करेंगे, एक्स वाई को अलग ले लेते हैं। 11x, 9y यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 18 और ये 22 चला जाएगा उधर, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, 11x - 9y = माइनस का 4। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लीनियर इक्वेशन आ गई, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में उसने क्या बोला था कि अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या होगा, क्या बन जाती है 3 ऐड करने पर, देखिए, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो मैंने क्या किया, x + 3 एंड y + 3, तो कितना बन जाता है, 5/6। इसमें भी कैसे करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 6x + 3 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 5y + 3। कितना हो जाएगा आपके पास, 6x + 6 × 3 = 18। ऐसे इसको करेंगे, 5y 5 × 3 = 15। 6x 5y पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 15 है, ये 18 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6x - 5y = -3। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपके पास दोनों इक्वेशंस लीनियर। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल बिल्कुल वही करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। यहाँ से आप एक x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या y की निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, फिर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो और एक उसकी जो वेरिएबल आपका बच गया उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है x और y की वैल्यू। आप लोग ये खुद करोगे क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, इक्वेशंस निकलवा दिए, x और y की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इस पार्ट थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्या बोल रहा है, अब से 5 साल बाद जेकोब की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी उसके बेटे से। ठीक है, 5 years ago और 5 साल पहले जेकोब्स एज वॉज 7 times that of his son। 5 साल पहले कितना था वो, 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो हमें क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ये क्वेश्चन हम सेम पहले कर चुके हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है जेकोब की और उसके सन की। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब कितना है, x years, है ना, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, y years। वही करते हैं हम, जो नहीं पता उसी को x y ले लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था उसने बोला था कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद कितना होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। 5 years के बाद क्या होगा कि जो जेकोब है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बार दोबारा देखते क्वेश्चन। 5 years के बाद, हाँ 5 years के बाद क्या है, एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कितनी होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो जब हम आफ्टर 5 years की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 को प्लस करेंगे ना। अब जैसे कोई बच्चा है जो कि अभी 5 साल का है, अगर मैं कहूँ कि 3 साल बाद वो कितने का होगा, तो आप ऑब्वियसली उसमें प्लस करके ही तो बताओगे कि वो 8 साल का होगा, 8 साल का होगा, है ना। तो हमने क्या किया, 5 में 3 ऐड कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे करना है कि प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वो 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने जेकोब की एज में भी 5 साल प्लस करें और
उसके बेटे की एज में भी 5 साल ऐड कर दिए, तभी तो 5 साल बाद की निकलेगी, क्योंकि ये तो इनकी प्रेजेंट एज है एक्स और वाई। अब देखो क्या बोल रहा था कि 5 साल बाद क्या होगा, जो वो है जेकोब है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब ये नंबर पहले से ही इससे 3 गुना है, 3 टाइम्स है ये नंबर इससे पहले से ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को इनको इक्वल बनाना है तो इसको भी तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा सिंपल बना दो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3y प्लस में 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, और ये 5 हमारा आ जाएगा इधर, तो नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, देखो ये तो हमने निकाल लिया कि 5 साल बाद का क्या है। अब बोल रहा है जेकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, कब, 5 years अगो, 5 साल पहले जो जेकोब था उसकी जो सन से एज थी वो कैसी थी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो हम निकाल रहे हैं 5 years अगो, 5 years अगो। अब देखो पहले की बात कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ निकाला था आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, इसलिए हमने क्या किया था, 5 ऐड किया था। अब हम बात कर रहे हैं 5 years अगो की। ठीक है, अब एक बच्चा है जो कि 7 साल का है, अगर मैं कहूँ कि वो 5 साल पहले कितना था, तो आप क्या करोगे, 7 में से 5 को माइनस ही तो करोगे कि हाँ भाई वो 5 साल पहले कितने साल का था, 2 साल का था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देंगे, y माइनस 5। ठीक है, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर दिया तो 5 साल पहले की बात हो गई। क्या बोल रहा है कि जो जेकोब था वो 7 टाइम्स ज़्यादा था, तो मतलब ये नंबर पहले से ही 7 टाइम्स ज़्यादा है इससे। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल बनाऊँ तो मुझे इस नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, x माइनस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y माइनस 7 5 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, और ये 5 हमारा उधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। वही सेम चीज़ आ गई है, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, आप आराम से x और y की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, उनकी प्रेजेंट एज आएगी, जेकोब की भी और उसके सन की भी। तो मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है, आप x और y की वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी पार्ट के साथ हमारा ये वाला 3rd क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ नहीं आता तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।